मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मन से द्वेष मिटाएंगे, हृदय मन मनाएंगे, मनोव्यथा मिट जाएगी, यीशु दिल में आएगी। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पुनः सुबह की बेला में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु के समक्ष आए हैं। आज हमें प्रभु यीशु कहता है कि मुझे पिता ईश्वर ने पूरा अधिकार दिया है न्याय करने का, दंड देने का और मुक्ति देने का। आइए प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु के पावन न्याय के बारे में आज सुनेंगे तो आइए हम थोड़ा सा मनन चिंतन करें, अपने मन वचन कर्म को टटोलें, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ में हमें कहा गया है कि वह हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। तो क्या मेरे कर्म, मेरे बातें, मेरे विचार, मेरे सब प्रकार के सोच विचार क्या सही में ईश्वरीय न्याय के अनुरूप हैं, या फिर मैं ईश्वर के न्याय से दया और करुणा पाऊंगा या दंड के भागी बनूंगा? तो आइए उसके लिए हम मनन चिंतन करें और पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं, अपने जीवन को बदलें, अपनी आदतों को बदलने का हम प्रयास करें और प्रभु के समक्ष पश्चाताप करते हुए हम कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, जिससे मैं तेरे न्याय में दोषी नहीं परंतु दया को पाऊं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें यह वर दे कि 40 का यह पुण्य कार्य हमें प्रशिक्षित करे और तेरा वचन हमारा परिपोषण करे। इस भांति हम आत्म संयम द्वारा, तेरे सच्चे भक्त और प्रार्थना द्वारा आपस में एक मत रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वचन संख्या 8 से 15।
पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुमको विधान की प्रजा नियुक्त किया है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों पर भी चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास। उन्हें न तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनीम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पृथ्वी आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बलों को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को जिला उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है।
पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे वह सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी ठहराया नहीं जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूं उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमने आज के पहले पाठ को सुना जो कि नबी ईसायाह के ग्रंथ से लिया गया है। वहाँ पर प्रभु ने कहा कि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देगा और अपने दीनहीन लोगों पर वो दया करेगा। हम ये जानते हैं कि हमारा ईश्वर दयालु है। उसके पश्चात हमने ये सुना कि प्रभु कहता है कि क्या एक स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला देगी? अगर वह भुला भी दे फिर भी प्रभु हमें कभी नहीं भुलाएगा। और यह ईश्वर के प्रेम की पहचान है। ईश्वर हमें चाहता है, ईश्वर हमें प्रेम करता है, चाहे हम उसे चाहें या नहीं चाहें, चाहे हम उसे प्रेम करें या ना करें, फिर भी ईश्वर हमें निरंतर अपने प्रेम को दिखाता है। अगर ईश्वर की दया को हम देखा और ईश्वर की प्रेम के बारे में हम जानते हैं, तो आज का सुसमाचार हमें बतलाता है कि ईश्वर हमारा न्याय करेगा। ईश्वर हमारा न्याय करेगा, और न्याय या तो स्वर्ग के लिए या नरक दंड के लिए। चाहे हम अच्छे हो या बुरे हो, चाहे हम भले हो या हम लोग खराब हो, ईश्वर हर इंसान का न्याय करेगा। और उसके तहत न्याय के बाद हमें या तो स्वर्ग मिल सकता है या नरक दंड मिल सकता है। और इसलिए प्रभु ईश्वर प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 11 से 15 में साफ साफ कहता है कि प्रभु यीशु एक श्वेत सिंहासन पर बैठेंगे और उसके सामने सब मनुष्यों को लाया जाएगा, यहां तक कि आकाश और पृथ्वी और समुद्र के मृतक भी उसके सामने लाए जाएंगे। और वचन कहता है कि वह उनको उनके कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। उनके कर्मों के अनुसार प्रभु न्याय करेगा। और यहां तक कि लिखा हुआ है कि जीवन ग्रंथ खोली गई और जिनका नाम जीवन ग्रंथ में नहीं मिला उन्हें नरक आग में फेंक दिया गया। न्याय के दिन आपको और मुझे सबको उसके सामने खड़ा होना है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम बहुत कोशिश करते हैं धर्मी बनने का, प्रार्थना करने का और सब प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं,
पर कई बार ऐसा भी अवसर आ सकता है कि हमें इस न्याय से डरने की भी ज़रूरत है। अगर मैं और आप, जैसे हम लोग इस प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान में देखते हैं, ईश्वर का भय, और इसका मतलब यह है कि पाप से दूर रहना। हर इंसान कोशिश करता है, फिर भी कहीं ना कहीं हम पाप के भागी हो जाते हैं। तो आज हमें यह समझना है कि क्या मैं उस दिन जब मैं खुद प्रभु के सामने न्याय के दिन खड़ी होंगी, तो क्या मैं ईश्वर के राज्य के योग्य ठहरी जाऊंगी या ठहरा जाऊंगा। साथ ही साथ प्रभु ईश्वर हमें मत्ती अध्याय 25 में पद संख्या 31 से 44 में हमें साफ साफ बताता है कि ईश्वर जब हमारा न्याय होगा तो हर इंसान को, भले बुरे को, भेड़ और बकरियों के समान अलग करेगा। और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर किसी को कहता है शाबाश और किसी को कहता है शापितो। जाओ और उस राज्य के भागी बनो जो शैतान और उसके अनुयायियों के लिए बनाया हुआ है। तो क्या मैं शाबाशी के लिए तैयार हूं या शापित होने के लिए तैयार हूं। आज के सुसमाचार में हमें प्रभु 3 बातें कहता है कि हम किस प्रकार से ईश्वर के राज्य के भागी बन सकें। पहला है पिता का आदर, और यानी कि कहने का मतलब कि ईश्वर को प्रेम करो, अपने सारी बुद्धि, सारी विवेक, सारी शक्ति और सब कुछ से ज़्यादा प्रभु को प्रेम करो। दूसरी बात हमने आज के पाठ में सुनी, प्रभु की वाणी पर विश्वास करना। प्रभु की वाणी पर विश्वास करें ताकि उसके अनुसार चलकर हम प्रभु के स्वर्ग राज्य के भागी बन सकें, ना कि मृत्युदंड जो कि दूसरी मृत्यु, या नरक दंड के भागी बने जो कि दूसरी मृत्यु कहलाती है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम भले कामों में अधिक से अधिक आगे बढ़ें। ईश्वर हमें ज्ञान बुद्धि विवेक दे ताकि हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएं। ईश्वर हमें आशीष दे ताकि हम प्रभु को सर्वस्व अपना समर्पित करें और उसे सबसे पहले, सबसे अधिक प्यार कर पाएं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थना भी स्वीकार कर। जो लोग तेरे संस्कार में भाग ले रहे हैं उन्हें हर संकट से बचाए रख। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए
एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तु पर इस भांति प्रयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले और इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर, हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो स्वर्गीय भोजन हमने ग्रहण किया है
वह हमें पवित्र करे और सारी भ्रांतियों से शुद्ध करे। यह हमें तेरी अलौकिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने के योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पापियों के कारण प्राण दिए हम, पापियों के कारण ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा। ईसा हमें नव जीवन दिलाने, ईसा हमें नव जीवन दिलाने, सिर पर कांटों का ताज वे पहने, सिर पर कांटों का ताज वे पहने। हम सबको पापों से बचाने, हम सबको पापों से बचाने, क्रूस पर ढोके गए हैं मसीहा, क्रूस पर ढोके गए हैं मसीहा। प्राण दिए हम पापियों के कारण, प्राण दिए हम पापियों के कारण, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा।